हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय चैनल। तो फ्रेंड्स, अभी यहाँ पे मैंने कटिंग बताई थी इसकी पूरी, और कटिंग की वीडियो आपने नहीं देखी है तो देखिए जा कर के। और अभी मैं इसकी स्टिचिंग करने वाली हूँ। इसकी स्टिचिंग की फुल वीडियो है। वीडियो थोड़ी लंबी होगी फ्रेंड, स्किप करके मत देखिएगा। जो बिगिनर्स हैं वही देखेंगे इस वीडियो को, तो जाहिर सी बात है कि उन्हें सीखना है। तो फ्रेंड अच्छे से देखिएगा, जिससे कि मैं ये भी दिखाऊंगी कि कैसे प्रिंसेस कट ब्लाउज के पफ जब हम स्टिच करते हैं तो उसकी पफ भी कितनी मतलब अच्छे से वो मतलब निकलती है, आती है, उभरती है। वो पफ भी रेडी हो जाती है। और बहुत सारे फ्रेंड्स होते हैं जिनके ये मतलब कंप्लेन रहती हैं कि उनकी जो ब्लाउज है उसकी मतलब ये नहीं होती है, पफ नहीं उठती है, प्रिंसेस कट की अच्छी नहीं बनती है, चपटी हो जाती है। तो यहाँ चपटी नहीं होगी। यहाँ पर मैं जो ले रही हूँ ये बैक पार्ट है। तो बैक पार्ट को मैं आपको दिखा रही हूँ कि मैंने यहाँ पे बैक पार्ट ये 36 चेस्ट की मैंने यहाँ पे कटिंग की हुई है। और इसके बैक पार्ट है तो इसे मैंने यहाँ पे आपको मेज़र करके दिखा दिया है। तो चलिए अब मैं यहाँ पर इसकी स्टिचिंग शुरू करूँगी। तो इसे मैं पहले साइड में रख देती हूँ। तो जो भी एक्स्ट्रा है उसे कट करके निकाल लीजिए। तो पहले हम बैक पार्ट को ही पहले इसकी ये कर लेते हैं, स्टिच कर लेते हैं इसे। तो यहाँ पे मैं अस्तर और मेन फैब्रिक को मैंने डाल दिया है। चारों तरफ से इसकी सिलाई हमें कर लेनी है, लेकिन पहले मैं गले के लिए यहाँ पर जो मार्किंग है वो कर लेती हूँ। तो मैं यहाँ पे 2.5 इंच पे ले रही हूँ गले को, और विड्थ ले रही हूँ इसकी, और लेंथ जो है वो मैं यहाँ पर जो लूँगी वो मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए, तो लेंथ मैंने ले ली है 10 इंच। और यहाँ पर अभी हम यहाँ पे से 2.5 इंच नीचे से ले करके और एक राउंड शेप दे करके पहले गले को स्टिच कर लेते हैं। और आप ध्यान से देखिए इस चीज़ को कि मैं कैसे कर रही हूँ इसे, और इसे एक राउंड शेप दे देना है। तो मैं वही शेप यहाँ पे इसे दे देती हूँ। तो आपने भी ऐसे ही करना है। जो शेप आपको देना हो आप उस शेप को यहाँ पे दे सकते हैं। मैं यहाँ पे इसे गले को कैनवास से जो है वो मैं अभी बनाने वाली हूँ। तो मैं यहाँ पर क्या करती हूँ कि पहले इसे इस तरह से कर देती हूँ, बाद में हम कैनवास निकालेंगे, यूज़ करेंगे। और यहाँ पे ये मैं इसे टैप टैप करके एक दिखा दे रही हूँ कि मुझे ऐसे ही शेप लेने हैं, लेकिन ये चीज़ मुझे कैनवास पे करने हैं। कैनवास पे मैं इसलिए करती हूँ क्योंकि इससे क्या होते हैं गले की फिनिशिंग अच्छी आती है। वैसे आप डायरेक्ट इस पर भी कट करके बना सकते हैं। मैंने बहुत बताया है बहुत सारे वीडियोज़ में, डायरेक्टली कपड़े पे कटिंग करके मतलब ऐसे ही दोनों कटिंग करके गले बनाए हैं, बिना कैनवास के भी अच्छे बनते हैं। लेकिन ये वाले जो ब्लाउज हैं इसके हमें गले कैनवास पे बनाने हैं, क्योंकि पीछे से मुझे लेस की डिज़ाइन डालनी है। तो इसलिए तो यहाँ पे मैं सीधा उल्टा पहले देख लेती हूँ, और देख करके इसे हम कर लेंगे, और करके इसे स्टिच डाल देते हैं चारों तरफ से। तो ये इसे स्टिच डालना है। तो ये मैंने ऐसे इसे फिट कर दिया है। तो यहाँ पे अभी हम कैनवास ले लेते हैं, और कैनवास पे मुझे जो मेजरमेंट मैंने ब्लाउज के कपड़े पे लिए हैं वही मेजरमेंट हमें यहाँ पे भी ले लेना है। उसी के अकॉर्डिंग शेप दे करके हमें रेडी करनी है। तो देखिए कैनवास पे कैसे करते हैं। अगर वो डायरेक्ट करना है तो जैसे कपड़े में बताया है तो वैसे ही आप दोनों को ले करके सिलिए और बाद में उसे पलट दीजिए। और अगर कैनवास के साथ करना है तो मैं कैनवास के साथ भी आपको बता रही हूँ। तो यहाँ पे वैसे ही कैनवास पे मैंने कर लिया। ये पेपर पेस्टिंग वाले हैं, बट मैं इसे प्रेस नहीं करूँगी, मैं इसे डायरेक्टली यूज करने वाली हूँ। पेपर पेस्टिंग वाले मैं इसलिए यूज करती हूँ क्योंकि ये थोड़े पतले होते हैं, तो ये गले में जाकर गले की फिनिशिंग अच्छी आती है। इससे मोटी वाली भी एक कैनवास आती है, तो वो उससे मैं गले नहीं बनाती क्योंकि उससे बहुत ज़्यादा वो हार्ड हो जाते हैं। तो मैं यहाँ पर पेपर पेस्टिंग ही यूज करूँगी।
तो यहाँ पे अभी बैक में जो है वो हमें टक्स दे देनी है, और 1 इंच की टक्स पड़ती है, 1-1 इंच की, 2 इंच की टक्स हो जाती है। और उसके बाद फिर इसकी कमर की पट्टी हमें स्टिच करनी है। तो फ्रेंड्स, जो प्रिंसेस कट ब्लाउज की स्टिचिंग होती है, बैक पार्ट तो सबकी वैसी ही से स्टिच होती है, चाहे वो कोई भी कट हो आगे से, प्रिंसेस कट हो, कटोरी कट हो, 4 टक्स हो, 1 टक्स हो, डबल कटोरी हो, कोई भी हो। लेकिन मेन फ्रंट पार्ट की जो स्टिचिंग होती है वो आपको ध्यान से देखने की ज़रूरत है। तो यहाँ पर कमर की पट्टी पहले हम यहाँ पे अटैच कर लेंगे, उसके बाद हम आगे चलेंगे, आगे की फिर सिलाई करेंगे फ्रंट पार्ट की। तो ये भी यहाँ पे, इसे भी अंदर की तरफ हमने अंदर की तरफ फोल्ड कर लेंगे, और बाद में हम वहाँ पे एक सिलाई दे देंगे, तुरपाई कर लेंगे अंदर की तरफ। अब यहाँ पे जो भी है, ये फ्रंट पार्ट है, प्रिंसेस कट है, इसके राइट और लेफ्ट सीधे कपड़े, उल्टे कपड़े दोनों ध्यान से देख लीजिएगा। उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पे कपड़े सेट करके पहले रख लीजिए, उसके बाद अब स्टिचिंग डालना शुरू कीजिए। बिगनर्स हैं तो इस बात का ध्यान रखिएगा, क्योंकि कभी कभी होता है कि कभी कभी दोनों लेफ्ट ही रेडी हो जाते हैं, कभी दोनों राइट ही रेडी हो जाते हैं। तो फिर बाद में हम जब एक्स्ट्रा कपड़े कट करके निकाल देते हैं, तो स्टिच करने के बाद तो फिर उसे खोल करके वापस से स्टिच करना, सेट करना मुश्किल हो जाता है। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा। उल्टे सीधे कपड़े का जो जहाँ पे एकदम अच्छे से फ़र्क समझ में आ रहा हो, वहाँ पे तो ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आती है, फिर भी बिगनर्स है तो आपको ध्यान देना पड़ेगा। लेकिन जहाँ पे कपड़े उल्टे सीधे समझ में कम आते हैं, तो वहाँ पे आपको बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है। एक तो उल्टे सीधे कपड़े को ध्यान से देख लीजिए, क्योंकि बाद में थोड़े थोड़े माइनर जो फ़र्क होते हैं, इससे प्रॉब्लम आ जाती है। और यहाँ पर, और उसके बाद राइट और लेफ़्ट तो आप ध्यान से देख ही लीजिएगा। तो ऐसे करके यहाँ पे स्टिच डाल देनी है। तो चलिए हम फटाफट इसकी स्टिचिंग डाल लेते हैं।
तो फ्रेंड यहाँ पे बैक पार्ट और फ्रंट पार्ट दोनों रेडी हो गए हैं, मतलब फ्रंट पार्ट के भी दोनों पार्ट, बैक पार्ट तो रेडी हो ही चुके हैं। अब हमें आई हुक लगानी है यहाँ पे। तो यहाँ पे मैंने आई हुक के लिए, पट्टी के लिए मैंने यहाँ कपड़े ले लिए हैं और उन कपड़ों को अटैच करना। आई हुक बनाना जैसे आप नॉर्मल किसी भी ब्लाउज में बनाते हैं, बिल्कुल वैसे ही बनाना है, इसमें कुछ भी अलग नहीं है। और इसे बस आई की पट्टी जो होती है वो 1 इंच हम उसे बाहर की तरफ बढ़ाते हैं और हुक की पट्टी अंदर की तरफ सेट हो जाती है। तो उसी तरीके से हम यहाँ पे कर लेंगे। कपड़े को आप बराबर से ले लीजिए। मैंने यहाँ पे कपड़े लिए हैं जो मैंने गले कट किए थे, मैंने वही कपड़े यहाँ पे लिए हैं। कपड़े ब्लाउज में जो होते हैं वो जो ब्लाउज पीस आती है उसके कपड़े इतने लिमिटेड होते हैं कि हमें बहुत ही ढंग से उसे कटिंग भी करनी होती है और उसी से हमें बचा करके उसकी जो आई हुक की पट्टी भी बनानी होती है, गले बनाने होते हैं, कमर पट्टी देनी होती है। तो ब्लाउज की कटिंग जब आप करें तो बहुत ही ध्यान से करें और ऐसे करें जिससे कि कपड़े एक्स्ट्रा कुछ बचे, जिससे कि आप ये सब काम कर सकें। वैसे गले वगैरह जब हम कट करते हैं तो उसके बीच से कपड़े जो निकलते हैं तो वो भी काफ़ी काम आ जाते हैं। तो ऐसे करके मैंने कर दिया है। और जब भी ब्लाउज की कटिंग करें, बिगनर्स के लिए मैं बता रही हूँ, तो आप ना पूरे जो भी कटिंग करें ना, तो जो भी कपड़े बचे उसके साइड के छोटे से छोटे, बड़े से बड़े जितने भी टुकड़े बचे, पहले आप उसे एक कैरी बैग में संभाल के रख लीजिए। और जब तक ये ब्लाउज पूरी रेडी नहीं हो जाती तब तक आप उन कपड़ों को फेंकिए मत, जो एक्स्ट्रा कपड़े। क्योंकि कभी कभी हो जाता है, ऐसा होता है कि कभी कभी छोटे छोटे कपड़े को भी हमें जोड़ के उसे अटैच करने पड़ते हैं, कहीं कहीं पे ज़रूरत पड़ जाती है। कभी कभी कपड़े अपने पास मैच नहीं करते हैं, एक्स्ट्रा दूसरे कपड़े जब हम लगाने की सोचते भी हैं तो वो मैच नहीं करते, तो हमें इन्हीं कपड़ों में से कपड़ों को जोड़ करके और उसके ब्लाउज को पूरी करनी पड़ती है। तो इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखिएगा। अगर आप बुटीक चला रहे हैं या चलाने की सोच रहे हैं तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा कि कभी भी, या फिर खुद का भी बना रहे हो तो ध्यान रखना कि कटिंग करने के बाद जो भी कपड़े बचे उन्हें संभाल के रखना जब तक ब्लाउज रेडी नहीं हो जाते। अब यहाँ पे कमर की पट्टी मैंने इसमें कितने जोड़ डाले हुए हैं कपड़े में, ऐसी लंबी पट्टी निकलती नहीं है। उसके लिए हमें कपड़े, छोटे छोटे कपड़े जो होते हैं उन्हें अटैच करके, ज़्यादा जोड़ भी नहीं डालना चाहिए कपड़े की, नहीं तो क्या होता है कि मतलब खुलने सिलाई खुलती है। लेकिन जब कुछ भी उपाय नहीं होता है तो हमें अटैच करना ही पड़ता है। तो उस टाइम पे आप जो उसकी सिलाई जो भी जहाँ से कपड़े को अटैच कर रहे हो तो उसकी डबल सिलाई दीजिए। पट्टी वगैरह जो अटैच कर रहे हो, पट्टी बना रहे हो, पट्टी छोटी पड़ रही हो तो पट्टी में कपड़े अटैच करते हैं जब हम, तो डबल सिलाई दे करके आप उसकी पट्टी को लंबी कीजिए और तब आप सिलाई दीजिए, तो खुलेंगे नहीं। और इस तरह से देखिए हमारी ये पट्टी भी कमर की रेडी हो गई। ऐसे ही तुरपाई कर देनी है लास्ट में हमें। उसी तरह से हम दोनों पार्ट की रेडी कर लेंगे। तो चलिए इसे भी हम रेडी कर लेते हैं। उसके बाद इसके गले बनाने हैं, तो गले के लिए भी हमें ओरल पट्टी चाहिए, कटिंग करनी है। तो मैं ब्लाउज के कपड़े से मैंने कपड़े ओरल पट्टी निकाल करके रखे हुए हैं, तो मैं उसी से यहाँ पे गले बनाऊंगी। आप यहाँ पे डोरी पाइपिंग का भी यूज़ कर सकते हैं। सिल्वर कलर की रेडीमेड डोरी पाइपिंग भी यहाँ लगा सकते हैं, या मरून कलर की, या फिर खुद से बना भी सकते हैं। मैंने डोरी पाइपिंग बनाने का भी तरीका मैंने बताया हुआ है, उसकी भी वीडियो डाल रखी है। और रेडीमेड भी लगाने का तरीका मैंने बताया हुआ है अपने चैनल पर। अगर आप सीखना चाहते हैं तो ज़रूर जाकर सीखिए। यहाँ पे ओरल पट्टी मैंने ली है जो क्रॉस में कटती है, जिससे कि आप उसमें मतलब घिंचिए तो वो मतलब घिंचती है। तो उसी को मैंने यहाँ पे कपड़े जो लिए हैं उसे मैं डबल करके पहले सिलाई कर लेती हूँ। अब इसके हम अटैच करेंगे और इसकी जो गले हैं वो गले हमें बना लेने हैं।
अब यहाँ पर हमें बैक पार्ट और फ्रंट पार्ट को आपस में अटैच कर लेना है। तो चलिए हम बैक पार्ट फ्रंट पार्ट को अटैच कर लेते हैं आपस में। शोल्डर से अटैच कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे स्लीव्स हमें लगानी है। तो इसे हम ऐसे करके अटैच कर लेते हैं। तो चलिए फटाफट इसे अटैच करते हैं। उसके बाद स्लीव्स को भी हम लगा लेंगे। तो यहाँ मैं इसे शोल्डर से पहले अटैच कर लेती हूँ। अब यहाँ पे स्लीव्स हमें रेडी करनी है। तो उसके भी मेन फैब्रिक और अस्तर कटे हुए हैं। तो चलिए अब इन्हें भी हम जॉइंट कर लेते हैं आपस में। मेन फैब्रिक और अस्तर को लगा करके हमें पहले स्टिच कर लेनी है। उसके बाद हम उसे स्लीव्स को अटैच करेंगे। तो वो भी कर लिया है मैंने। यहाँ पे स्लीव्स हो गई है रेडी। और करके अब हम चलिए यहाँ पे अटैच कर लेते हैं। तो ये जो है ये 4 इंच है इसकी स्लीव्स है। तो यहाँ पे हम 4 इंच की स्लीव्स अटैच करने वाले हैं। और इसे सेंटर से करेंगे। जैसे मैं आपको दिखा रही हूँ कि फ्रेंड आप सेंटर से ही करना। जिससे कि क्या होता है कि कपड़े अगर साइड से छोटे बड़े भी हुए तो हम उसे लास्ट में एडजस्ट कर सकते हैं। और अगर एक तरफ से दूसरी तरफ जाएंगे तो कभी कभी एक तरफ बहुत ज़्यादा कम हो जाती है तो प्रॉब्लम होती है। लेकिन दोनों तरफ अगर कभी अगर मान लीजिए कि छोटी थोड़ी थोड़ी छोटी होती भी है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिटिंग देने के बाद वो कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। बहुत अच्छे से वो हो जाती है। उतना मैनेज किया जा सकता है। लेकिन अगर एक ही तरफ ज़्यादा अगर छूट रहा हो 1-1.5 इंच कम हो रहा हो तो फिर उसे मैनेज नहीं किया जा सकता। फिर उसके लिए आपको पूरी स्लीव्स खोलनी पड़ेगी। तो पूरी स्लीव्स हमें खोलनी पड़े इससे अच्छा है कि आप सेंटर से ही सिलाई कीजिए। तो स्लीव्स अटैच करने के बहुत तरीके होते हैं। मतलब 2-3-4 तरीके तो मुझे पता है। तो मैं एक इस तरीके से ज़्यादातर बनाती हूँ क्योंकि मेरे वीडियो ज़्यादातर बिगनर्स देखते हैं। तो उनको उनको इससे बहुत हेल्प मिलती है। और जो हम पूरी स्लीव्स को राउंड शेप दे करके फिटिंग डाल के जब हम उसे अटैच करते हैं तो उसे सिलाई करने में थोड़ी परेशानी होती है। तो इसलिए मैं उस तरीके से आपको नहीं बता रही हूँ। मैं आपको ऐसे बताऊँगी जिससे कि बहुत आसानी से आप स्टिच कर लेंगे। तो चलिए यहाँ पे हमें स्लीव्स को कर लेना है पहले अटैच। तो दोनों स्लीव्स को अटैच कर लेते हैं।
सो फ्रेंड, यहाँ पे अब हमें स्लीव्स की जो गोलाई है उसकी हाफ चेस्ट लेनी है, और चेस्ट जो भी आपकी आपने मेजर किया हुआ है उसका आपको 1/4 लेना है, और जो आपने वेस्ट लिया है उसका 1/4 आपको यहाँ पे लेना है सबका। जो भी आपके जो मैंने 9 इंच चेस्ट ली है, 8 इंच मैंने वेस्ट ली है, और 5.5 मैंने यहाँ पे स्लीव्स का लिया है, स्लीव्स की गोलाई। तो उसी तरीके से आपकी जो भी मेजरमेंट हो उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पे जो मार्किंग करेंगे, और मार्किंग करने के बाद आपको उस पर सिलाई डाल देनी है। तो इस तरह से आपकी जो फिटिंग अब यहाँ पे अब हमें दोनों तरफ इसी तरीके से फिटिंग ले लेनी है, फिटिंग की मार्किंग करके और इसे स्टिचिंग डाल देनी है। तो इस तरह से जो हमारी जो प्रिंसेस कट ब्लाउज की स्टिचिंग है वो भी कंप्लीट हो जाएगी। काफ़ी अच्छी फिटिंग और फिनिशिंग दोनों आएंगी इसमें, और सिलाई एकदम सीधी जाएंगी। जैसे मेरे कुछ कमेंट आते हैं कि मेरी ब्लाउज में सीधी सिलाई नहीं जाती है, फिटिंग की सिलाई, तो यहाँ आप देख सकते हैं कि सिलाई बिल्कुल सीधी है और सीधी सिलाई ही जाएंगी आपकी। अगर आप जिस तरह से मैं बताती हूँ उस तरह से आप कटिंग करेंगे, स्टिचिंग करेंगे तो आपकी सिलाई वैसे ही जाएंगी, बिल्कुल भी इधर उधर नहीं होंगी। तो चलिए, इस तरीके से ये हो गई है। अब मैं यहाँ पर इसकी फिटिंग की सिलाई डाल देती हूँ, और उसके बाद हम आई हुक बाद में बना लेंगे। तो यहाँ पर फटाफट पहले फिटिंग की सिलाई दे देते हैं। तो 1-2 सिलाई और आपको दे देनी है यहाँ पर, जैसे मैं यहाँ पे दे रही हूँ हाफ इंच पर अंदर की तरफ, जिससे कि कभी ब्लाउज़ को थोड़ी ढीली उली करनी हो तो यहाँ से आप ढीला कर सकते हैं। मार्जिन आप 1.5 इंच की दीजिए, उससे ज़्यादा मत दीजिए, नहीं तो उसके बाद वो अंदर में जा कर के कपड़े जमा होने लगते हैं साइड में। तो चलिए, यहाँ हो गई है। अब फटाफट इसकी सिलाई डालते हैं। और फ्रेंड, अगर पहली बार मेरे चैनल पर आप विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को क्लिक कर दीजिए, जिससे कि मेरे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर और कमेंट कीजिए। आपकी फैमिली फ्रेंड में अगर किन्हीं को भी स्टिचिंग या कटिंग की करना चाहते हैं, करते हैं या सीखना चाहते हैं, तो उन्हें प्लीज़ मेरी वीडियो ये कीजिए, शेयर कीजिए, जिससे कि उन्हें भी अच्छे अच्छे वीडियोज़ और अच्छी अच्छी चीज़ें सीखने का मौका मिले। तो चलिए, यहाँ पे मैंने फिटिंग की भी दोनों तरफ से सिलाई, उसके बाद हमने जो मार्जिन ली थी उसमें भी मैंने सिलाई 2-2 डाल दी है। हमारी ब्लाउज हो गई रेडी। मैं अब इसे सीधा करके भी आपको दिखाऊंगी। जो एक्स्ट्रा कपड़े लगे उसे आप लास्ट में कट करके निकाल दीजिए। मैं लास्ट में यहाँ पे ओवरलॉक करने वाली हूँ साइड में। तो यहाँ पर इस तरह से सिलाई इसकी हो गई है। अब इसे एक्स्ट्रा जो भी कपड़े उसे कट करके निकाल दीजिए। और यहाँ पर हमारी जो ये ब्लाउज है वो हो गई है रेडी। इसे मैं सीधा करके आपको दिखा रही हूँ। तो देखिए यहाँ पर, तो ये यहाँ हो गई है, और लेस वाली ब्लाउज है। और इसी तरीके की कोई डिजाइनर ब्लाउज की आपको अगर देखनी हो, सीखनी हो, बैक नेक सीखनी हो, डिजाइनर बैक नेक, तो आप मेरे चैनल पे विजिट कर सकते हैं। डिजाइनर स्लीव्स, डिजाइनर बैक नेक की बहुत सारे वीडियोस मैंने डाल रखे हैं, अच्छे अच्छे वीडियोस। तो आप वहाँ भी जा करके मेरे चैनल पर विजिट कीजिए और देखिए, सीखिए, बहुत कुछ सीखने का आपको मौका मिलेगा। तो चलिए, एक नए वीडियो के साथ फिर मिलते हैं।